हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगी बिगिनर के लिए, जिन्होंने अभी अभी अपनी बैंकिंग जर्नी स्टार्ट करी है और उनको समझ नहीं आ रहा कि आने वाले 6 मंथ को वो कैसे टारगेट करें कि वो अपना मार्क्स इम्प्रूव कर सके, ताकि जब तक हमारा एग्ज़ाम आए तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो आज के वीडियो में हम इंग्लिश सब्जेक्ट पे बात करेंगे, इंग्लिश को टारगेट करेंगे कि इंग्लिश को हमको कैसे इम्प्रूव करना है। तो देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे होंगे ना जो मैथ और रीजनिंग को पढ़ के स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट बना रहता है, लेकिन जो इंग्लिश होता है ना उसमें हम कुछ पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आता या मार्क्स नहीं आते तो हम बड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर हम उसको छोड़ देते हैं। और फिर हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है ना कि इंग्लिश तो हमारे बस की है ही नहीं, इंग्लिश बहुत टफ है और हमसे तो नहीं हो पाएगी, हमारी तो इंग्लिश बचपन से ही ख़राब है। तो देखो, बचपन से ख़राब है हम समझ सकते हैं कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन जब आपने मन बना लिया है कि आपको बैंक में जाना है तो आप उसको छोड़ के तो नहीं चल सकते ना, क्योंकि देखो इंग्लिश ना आपका डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। मैथ और रीजनिंग में सबके मार्क्स सेम आते हैं, लेकिन जो इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश में आप देखो प्री की बात करें तो 35 मार्क्स आपके प्री में 30 मार्क्स प्री में आते हैं, और आपका अगर मेंस की बात करें तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी आता है। तो जब इतना बड़ा चंक है इंग्लिश का तो आप उसको इग्नोर करके चल नहीं सकते या उसको लाइटली भी नहीं ले सकते, तो उस पर थोड़ा बहुत तो कमांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी सिलेक्शन होगा। तो देखो करना, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो सब्जेक्ट नहीं है, तो उसको लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना चाहिए, और ये सही भी है। तो देखो आज के वीडियो में ना हम ये बात करेंगे कि हम अपना पहला जो स्टेप है वो कैसे लें, हम शुरू कैसे करें, हम इंग्लिश को आखिर शुरू कैसे करें, क्योंकि बहुत बच्चों का यही दिक्कत रहता है कि वो शुरू ही नहीं कर पाते, वो अपना पहला स्टेप ही नहीं ले पाते, तो इम्प्रूव की तो बात ही अलग है। तो आपको करना क्या है ना, देखो अभी ना आपके पास 6 मंथ है, और 6 मंथ किसी भी लैंग्वेज पे कमांड बनाने के लिए अच्छा वक्त है। ये नहीं है कि हाँ अभी क्या हो पाएगा, 6 मंथ बहुत अच्छा टाइम है। आपको देखो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपको 4 चीज़ें होनी चाहिए अच्छी आपकी: रीडिंग, वोकैब, ग्रामर, और उसके बाद आपको थोड़ी सी मतलब स्पीकिंग आनी चाहिए, और उसके स्पीकिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो क्या करना है ना कि आने वाले 1 मंथ तक, देखो अभी फैब आपका स्टार्ट ही हुआ है, आने वाले फर्स्ट मंथ में ना आप क्या करो कि आप रीडिंग पे अपना कमांड बनाओ। आप अपना एक टारगेट सेट करो कि मुझे दिन में 20 मिनट रीडिंग करनी है, ठीक है। अब उस 20 मिनट में आपको पढ़ना क्या है, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो। आप अपने मन की अपनी फेवरेट कोई भी स्टोरी इंग्लिश में पढ़ो, गूगल पे सर्च करो, या आपके पास कोई बुक हो, नॉवेल हो, जो भी आपकी फेवरेट बुक हो वो आपको रीड करनी है, बस आपको रीड करनी है, और आप सब छोड़ दो, ग्रामर, वोकैब, प्रैक्टिस सब छोड़ दो। स्टार्टिंग के 1 मंथ आपको सिर्फ रीडिंग करना है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करना है, और कुछ नहीं करना है। रीडिंग आपका जैसे जैसे थोड़ा सा 1 मंथ के बाद आपका ना इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, आपको फिर मन करेगा कि और कुछ पढ़ते हैं, कुछ अच्छा पढ़ते हैं। तो फिर आप क्या करो ना कि देखो टेलीग्राम पे ना बहुत सारे ग्रुप हैं जहाँ पे आपको डेली के न्यूज़पेपर आते रहते हैं इंग्लिश वाले, तो आप आप चैनल ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे जो सबसे इजी लैंग्वेज का पेपर है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इनमें थोड़ा सा ना लैंग्वेज थोड़ा सा इजी आता है द हिंदू के कंपेयर में, तो आप उससे शुरू करो। आप डेली का एक एडिटोरियल, 1 महीने बाद आप डेली का एक एडिटोरियल पढ़ना, रीडिंग करना आप स्टार्ट कर देना, तब तक आपकी ना हैबिट बन गई रहेगी, तो आपको मन करेगा, और डेली का डेली ना आपका इंटरेस्ट बना रहेगा कि देखो आज क्या एडिटोरियल में आया, आज क्या आया। तो ऐसे ऐसे करके आपका उस सब्जेक्ट में रीडिंग में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो ऐसे आपकी रीडिंग अच्छी होने लगेगी, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट आने लगेगा। दूसरा चीज़ है कि ग्रामर। तो देखो ग्रामर के लिए ना, देखो माना कि बैंक में ग्रामर का कुछ खास रोल नहीं होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में मतलब ग्रामर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बस हल्का फुल्का वो एरर डिटेक्शन करके आता है, उसके अलावा ग्रामर का कुछ खास मतलब काम होता नहीं है, रोल होता नहीं है। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें ना, तो उसमें ग्रामर का रोल होता है, क्योंकि आप सेंटेंस को कैसे फ्रेम कर रहे हो वो उसमें देखा जाता है। तो जब अभी हमारे पास टाइम भी है तो हम छोड़ के क्यों चलें,
अभी हमारे पास टाइम है तो हम उसको भी अच्छा कर लेंगे, ग्रामर को भी अपने। तो उसके बाद जब आपकी रीडिंग पे थोड़ी सी कमांड बनने लगे, आपको थोड़ा सा इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लगे, तो आप क्या करना कि ग्रामर शुरू कर देना। अब ग्रामर के लिए क्या करना है, आपको यूट्यूब पे ना कोई भी एक टॉपिक उठाओ, एक दिन का नाउन उठाया, उसको उसके 2-3 वीडियो देख गए नाउन के, जितने एक दिन में नहीं हुआ 2 दिन किया, 2 दिन 3 दिन, एक एक टॉपिक को आपको लेके चलना है और टारगेट करना है कि 1 से 1.5 महीने में मुझे अपने ग्रामर को अच्छा करना है। नाउन उठा लिया, प्रोनाउन, जो भी आपके होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो भी टॉपिक है आपको उसको उठाना है और उस पर फिर आपको थोड़े से उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे करके आपका ग्रामर थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद निमिषा मैम का 120 रूल ऑफ ग्रामर करके आता है, तो उसके बाद जब भी आपका एग्ज़ाम पास रहेगा ना, तो आपको बस उसको रिवाइज करना रहेगा। वो जो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन ठीक है, जितना हो सकेगा हम उतना करेंगे, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। लेकिन इसके साथ अब रीडिंग भी आपको इसके साथ, मतलब रीडिंग जब से आपने शुरू किया, इसको अब आपको कंटिन्यू करना है। मतलब आप डेली आपको 20 मिनट निकाल सकते हो। हम लोग फ़ोन ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, तो उसमें आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो जिसमें मतलब मैसेज कोई भी पॉपअप हुआ तो उसको आप खोल के और रीड कर लो। तो ये आपको हैबिट में लाना है अपने रीडिंग को। और उसके बाद ग्रामर, जब ये दोनों आपका थोड़ा सा सही हो जाए तो देखो वोकैब की बात आती है। अब वोकैब इतना सारा है कि आप याद नहीं कर सकते आप, और अगर आप नोट्स बनाना चाहोगे ना तो एग्ज़ाम आते तो इतना नोट्स हो जाएगा, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको पूरा एग्ज़ाम से पहले पूरा आपको हर चीज़ याद हो। तो करना क्या होगा ना कि जब आप एडिटोरियल रीडिंग करने लगोगे ना, जब आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, तो उसमें बहुत सारे आपको न्यू वर्ड मिलेंगे, या कोई ऐसा वर्ड भी होगा जो एकदम ही इजी होगा, आपको लगेगा कि अरे ये इसका भी मुझे मतलब नहीं पता। तो कोई बात नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, सब बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। सब जब शुरू करते हैं तो यही सोचते हैं। तो आप कोई देख तो ना रहा नहीं है, आप क्या करो, गूगल पे सिंपली उसको टाइप करो और उसका मतलब देख लो, और बस आपको और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको कोई उसको नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसका सर्च करना है मतलब, और बस काम ख़त्म। बार बार ना देखो, एडिटोरियल में ना बहुत सारे वर्ड होते हैं ना जो हमेशा ही आते हैं, तो कोई भी वर्ड को आप जब 3-4 बार टाइप करके उसका मीनिंग सर्च करोगे ना, तो एक टाइम के बाद क्या होगा ना कि वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, उसका आपको मतलब भी पता हो जाएगा, वो आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो वोकैब के लिए ये करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें एसएससी वाले वोकैब नहीं आता है, एंटोनिम सिनोनिम ये सब नहीं आता है इसमें नॉर्मल वोकैब आप कर लोगे। ये हो गया। इंग्लिश रीडिंग आपको डे 1 से, आप कल से, अब आज आप वीडियो देख रहे हो तो आप कल से अपना आप टारगेट करो कि हाँ मुझे डेली करना है। तो इंग्लिश को नहीं छोड़ना है, बाकी चीज़ें होती रहेंगी, पर इंग्लिश रीडिंग जो है आपकी, रीडिंग को आपको डे 1 से करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाए ना, अभी 2-3 महीने में आपको अपने आप को एकदम इंग्लिश के माहौल में आपको डालना है। मतलब आपको रीडिंग करनी है, वोकैब भी धीरे धीरे आप थोड़ा बहुत देखते रहोगे तो आपको चीज़ें याद होती रहेंगी, ग्रामर भी आप थोड़ा बहुत अच्छा कर लोगे। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाए ना, तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए अभी देखो, अभी 6 मंथ बाद एग्ज़ाम है, तो 2-3 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद 3-4 महीने, 3 महीने आपके पास टाइम बचेगा। तो उन 3 महीनों में आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। और प्रैक्टिस के लिए आप एक तो आप मॉक टेस्ट के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी मॉक टेस्ट, तब तक तो आपका 3 महीने में आप मॉक टेस्ट देना भी शुरू कर चुके होगे। तो जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है उसका मॉक टेस्ट में आपको हर एक क्वेश्चन का अच्छे से इंग्लिश सेक्शन का एनालिसिस करना होगा। और उसका जो रीडिंग वाला पार्ट आता है ना, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसको भी आपको अच्छे से रीड करना होगा, उसको अच्छे से एनालिसिस करिए। तो रीडिंग में आप मतलब इंग्लिश में आप ये कर सकते हो। उसके अलावा आप जहाँ से आपके पास टाइम हो, क्योंकि और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो आप पूरा दिन इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, तो उसके बाद आपको इंग्लिश जितना आपको मन करे, आपको आपको जो करना है उसमें आप प्रैक्टिस जितना मन करे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हो गया, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको डेली बेसिस पे करनी है। तो देखो, हम लोग शुरू में पहले हमको फर्स्ट मंथ क्या करना है, रीडिंग करनी है, सिर्फ रीडिंग और कुछ नहीं करना है। सेकेंड मंथ में हम क्या करेंगे कि रीडिंग के साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा अपने ग्रामर को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते जाएंगे। और जब ये दोनों हो जाएगा तो हम थोड़ा थोड़ा साथ साथ वोकैब भी, उसके मीनिंग वो देखते रहेंगे, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। और जब ये तीनों आपका इंटरेस्ट बनने लगे तो आप प्रैक्टिस पे आप अपना प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, क्योंकि अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, तो तब तक आप कर सकते हो। तो एक ही साथ सब कुछ लेके नहीं चलना, आप ऐसे करके धीरे धीरे स्टेप बढ़ाओगे तो आप एग्ज़ाम तक अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। और तीसरी चीज़, एक
प्लस पॉइंट, अगर आपको देखो मूवी देखना सबको पसंद होता है, वेब सीरीज़ वगैरह, तो आप क्या कर सकते हो ना कि जब भी आप खाना खाने बैठो या फ्री टाइम में आप कोई भी मूवी सबटाइटल के साथ या स्पीचेज, इंग्लिश स्पीचेज होती हैं यूट्यूब पे, उनको आप लगा के बैठ जाओ ईयरफोन डाल के, और वो ना आपको सुनो। मतलब सुनने से क्या होता है ना कि हमको वो चीज़ें जल्दी मतलब जल्दी याद होती हैं, जल्दी समझ आता है उसका कि अच्छा इसने क्या बोला, अच्छा ऐसे इसके साथ ये वर्ड क्यों यूज किया। तो वैसे ना हमारी वर्ड के साथ साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो आप ये कर सकते हो ना कि आप कोई भी मूवी, वेब सीरीज आप डेली के आधे घंटे 15 मिनट आप देख के, और ऐसे ऐसे आप थोड़ा सा सुनते रहोगे थोड़ा सा माइंड में, तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। आप इंग्लिश ब्रॉडकास्ट भी सुन सकते हो, कुछ भी जो भी आपको इंग्लिश में जो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो तो आप वो सुन सकते हो। तो आपको क्या करना है ना कि अगले 6 मंथ तक आपको अपने आप को इंग्लिश के साथ, इंग्लिश से आपको फ्रेंडशिप करनी है। आपको इंग्लिश में रीडिंग करनी है, इंग्लिश में आपको मतलब मूवी देखनी है, इंग्लिश के स्पीचेस सुनने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे ना, तो एक टाइम के बाद 6 मंथ बाद आप देखोगे कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई रहेगी। तो बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय।